शेखर सान्याल की बातों से ऐसा लगता है कि वो मुझे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्या सोचकर भूल जाऊं मैं? क्या सोचकर कि वो सब कुछ एक सपना था? तृष्णा के साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा, उसकी एक एक बात और उसका किया हुआ वादा कि जिंदगी भर हम लोग साथ में रहेंगे, मैं ये सब कुछ भूल जाऊं? कि मिसेस अर्चना ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या कर दी गई। पापा, क्या बात है? अब इतना परेशान क्यों है? कोई बात नहीं। कोई तो बात है पापा। एक तो तुम्हारा फैसला है जिसे तुमने अपनी खुशी बना रखा है, और दूसरी तरफ हकीकत जो मुझे परेशान कर रही है। अनिकेत के घर पे पुलिस आई थी, वो उसकी मामी को अरेस्ट करके लेके गए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अर्चना का खून हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया है। ये क्या कह रहे हो पापा? ये सही कह रहा हूं। मैं अपने आंखों से पुलिस को देखा है और अनिकेत की मामी को अरेस्ट करके ले जाते हुए भी देखा है। ऐसे हालात में समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। पापा, क्या बात है तृप्ति? मामा जी तो शादी का मुहूर्त तय करने गए थे ना? हाँ, और मुहूर्त निकल भी गया। अब देखना यार, ये कैसा मुहूर्त है। एक तरफ मेरी शादी का मुहूर्त तय हुआ है और दूसरी तरफ उस घर पे इतनी बड़ी गाज गिर गई। पता नहीं मेरी खुशियों को किसका ग्रहण लग गया यार। किसी का ग्रहण नहीं लगा। ये कोई ग्रहण नहीं है, ये तो बस एक काली सी बदरी है जिसने तेरी खुशियों के चांद को कुछ पल के लिए ढक लिया है। और बहुत ही जल्दी ये बदरी हट जाएगी और फिर बस सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। काश तेरी बात सही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने आपसे कहा था कि दामोदर अंकल से बात कर लीजिएगा, मगर आप लोगों ने बात ही नहीं की। अरे आप लोगों को पता है कि निधि किस कदर डरी हुई है? वो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं जा पा रही। उसे लगता है कि अगर उसने घर से बाहर कदम भी निकाला तो कहीं विकास फिर से उसका रास्ता रोक कर खड़ा ना हो जाए। अक्षय, क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इसे विकास के घर वालों तक पहुंचानी चाहिए? जी हाँ, अगर ये बात उसके घर वालों तक नहीं पहुंचाई गई तो विकास फिर निधि को उसी जुनून से देखेगा, उसे फिर पल्लवी कहता हुआ घसीटता हुआ लेकर जाएगा, और मैं ये देख नहीं सकूंगा। अक्षय ठीक कह रहा है मीनाक्षी जी। मुझे लगता है कि रिश्ते बिगड़ जाए उससे पहले आपको एक बार दामोदर जी से बात कर लेनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि विकास ये क्या अनाप शनाप हरकतें कर रहा है। क्या उसे ऐसा करना चाहिए? वो क्यों निधि के पीछे पड़ा है? हाँ कहिए मीनाक्षी जी, ऐसे वक्त में आपको हमारी याद कैसे आ गई? दरअसल एक छोटी सी बात के लिए मैंने आपको फ़ोन किया। अक्षय ने कई बार कहा कि मैं आपको फ़ोन करूं, इसलिए आज मैं आपसे बात कर रही हूं। लेकिन बात क्या है? दामोदर जी, दरअसल बात यह है, अक्षय की कोई दोस्त है निधि, और विकास उसके पीछे पड़ा है। वो ये साबित करना चाहता है कि निधि निधि नहीं बल्कि पल्लवी है, और वो उसे नैनीताल में मिली, जबकि सच्चाई ये है कि निधि कभी नैनीताल गई ही नहीं। ओहो, अब ये कैसा मामला आ गया है। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने कई दिन से ये बात नोटिस की है, विकास अक्सर उदास और खोया खोया रहता है। आप उससे पूछिए और समझाइए कि इस तरह किसी लड़की का पीछा करना अच्छी बात नहीं, और इसी बात को लेकर अक्षय और विकास के बीच झगड़ा भी हो चुका है। ठीक है, मैं सुमति से बात करता हूं कि वो विकास को समझाए। खैर छोड़िए, शादी का मुहूर्त निकाल लिया?
इस खुशी के बीच ये परेशानी की बात भी तो आ गई है। कैसी परेशानी? श्वेता ने यह बयान दिया है कि कुमुद को उसने किसी से कहते हुए सुना था कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। और श्वेता के इसी बयान के आधार पर पुलिस कुमुद को अपने साथ ले गई है। क्या कह रहे हैं आप? बिना किसी सबूत के पुलिस किसी को कैसे ले जा सकती है? वो इंस्पेक्टर बहुत जिद्दी है। उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा आपकी मदद की है। मैं खुद जाकर इंस्पेक्टर से मिलती हूँ। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। शिवराम, फौरन चलो मेरे साथ, हमें पुलिस स्टेशन जाना है अभी। वकील साहब, वो इंस्पेक्टर बिना किसी वारंट के कुमुद मामी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। देखिए वो बहुत डरी हुई हैं, उन्हें छुड़ाना बहुत जरूरी है। क्या जमानत नहीं हो सकती? कोर्ट बंद है। लेकिन वकील साहब मैं ये कह रहा हूं, जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो जमानत का सवाल ही कहां उठता है। देखिए आप एक वकील होने के नाते उस इंस्पेक्टर से बात कीजिए, कुछ भी करके छुड़ाइए उन्हें आज। हाँ ठीक है, बताइए मुझे। अनिकेत बेटा, वकील साहब ने क्या कहा? वो फोन करके बताएंगे मुझे। अनिकेत बेटा, हमने तो कुछ किया भी नहीं। अरे मेरी कुमुद ने श्वेता का क्या बिगाड़ा था? और फिर श्वेता को मेरी कुमुद भी नहीं थी। अनिकेत अनिकेत मैं जानता हूं बेटा, ये जो कुछ भी किया है ना श्वेता ने जानबूझकर किया है। बेटा उसने जानबूझकर कुमुद का नाम लिया है क्योंकि वो जानती है कि अगर इस घर में किसी और का नाम लेगी तो पुलिस उस पर आसानी से हाथ नहीं रख पाएगी बेटा। और ले देकर इस घर में हम ही दो कमजोर हैं। बस उसने मुंह खोला और कुमुद का नाम ले दिया बेटा। क्या बात है भाई, कोई टेंशन है क्या? श्वेता की वजह से इंस्पेक्टर कुमुद मामी को पुलिस स्टेशन ले गए पूछताछ करने के लिए। क्या? अब भाई इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे फोन तक नहीं किया? अरे फोन करने का होश किसे था? तृप्ति के पापा वगैरह सब लोग आए हुए थे घर पे मुहूर्त की बात करने के लिए। उनके सामने ये सब कुछ हो गया, क्या असर पड़ा होगा उनके ऊपर। और तुम कहां रहते हो आजकल? कुछ देर के लिए ऑफिस आए, उसके बाद कहां चले गए किसी को पता नहीं। तुम रहते कहां हो? वो भाई मैं एक दोस्त से मिलने चला गया था और वहीं फंस गया बस। विकास बेटा, बेटा घर में मेहमान आए हैं, अगर तुम इसी ख्याल से घर आते ना तो अपनी आंखों से देखते। श्वेता ने क्या क्या गुल खिला दिया बेटा। और वहां इंस्पेक्टर कुमुद के साथ क्या सलूक कर रहा होगा, आगे राम जी की मर्जी। मामा जी आप फिक्र मत करिए, मैं देखता हूँ। आप जानती हैं मिसेस कुमुद कि आप ज्यादा देर तक पुलिस डिपार्टमेंट को बेवकूफ नहीं बना सकती। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। अगर श्वेता को दुश्मनी निकालनी भी होती तो वो अनिकेत या उसके परिवार वालों का नाम लेती। उसने आपका नाम ही क्यों लिया? उस दिन किससे बात कर रही थी आप? इंस्पेक्टर साहिबा, हम तो इस शहर में नए आए हैं, हम किसी को जानते ही नहीं जी। मोबाइल तो भी इस्तेमाल करना ही नहीं आता। अच्छा, इस्तेमाल करना नहीं आता तो मोबाइल रखा क्यों है आपने? हाँ? वो तो मेरे पति देव ने मुझे उपहार में दिया था, मुझे चलाना नहीं आता, मुझे माफ कर दो। आपकी घबराहट ये साफ साफ बता रही है कि आपने कुछ तो किया है। मुझे तो अब आप पर शक होने लगा है मिसेस कुमुद। छत से गिरकर मरी थी ना वो? वहां पर 2 अन्य औरतों के फुटप्रिंट्स भी पाए गए थे। उसमें से एक फुटप्रिंट आपका ही था, है ना? नहीं, है ना? नहीं।
अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप ही ने अर्चना को छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। सच है ना ये? नहीं। मैं भला उसको धक्का क्यों मारूंगी? मेरी उससे क्या दुश्मनी है? ड्रामा में से इसको मार। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? एक मासूम औरत को जबरन उनके घर से उठा के लेकर आए हैं और उन पर मानसिक टॉर्चर कर रही हैं आप। मैडम, हकीकत उगलवाने के लिए कभी कभी हमें ये सब करना ही पड़ता है। कौन सी हकीकत? क्या आपके इस पुलिस स्टेशन का कोई नियम कानून नहीं है? क्या ये कोई तरीका होता है कि आप जबरन किसी के भी घर में घुस जाएं और अपनी इस वर्दी का धौंस जमा के उन्हें उठा के पुलिस स्टेशन ले आए? अगर आपको उनसे पूछताछ करनी ही थी तो आप उनसे वहां भी पूछताछ कर सकती थी। इन्हें यहां लाने से पहले आपने ये भी नहीं सोचा कि ये कोई ऐसे वैसे घर से नहीं है, ये एक बहुत ही बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखती है। यहां आने से पहले जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ऐसा भी कर सकती है, लेकिन अब जब मैं इन्हें देख रही हूं तो मुझे यकीन भी हो गया। देखिए क्या हालत कर दी आपने इनकी। ये आप सही नहीं कर रही इंस्पेक्टर। देखिए मैडम, कानून की रक्षा के लिए कभी कभी कानून के दायरे को लांघना भी पड़ता है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये गलत है इंस्पेक्टर, इन्हें घर जाने दीजिए, नहीं तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं डीसीपी साहब से आपकी बात करा दूं। रहने दीजिए, ले जाइए इन्हें, छोड़ दो। अनिकेत, कुंज बिहारी को पुलिस स्टेशन भेज दो ताकि वो कुमुद को अपने साथ लेकर जा सके। केतकी, तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि मेरे फैसले के बाद तुम तृप्ति के चेहरे पे उदासी नहीं आने दोगी। हाँ हाँ केतकी, हालात ये है कि अगर मैं उसकी शादी उस घर में कर देता हूँ तो मुझे इस बात का डर है कि सारी जिंदगी मैं डरता रहूंगा कि मेरी बेटी वहाँ खुश है या नहीं। और अगर मैं उसकी शादी उस घर में नहीं करता हूँ तो इस बात का डर है कहीं वो उदासी का चादर अपने चेहरे पे ना ओढ़ ले। वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं पापा, मेरे चेहरे पे कभी कोई उदासी नहीं आएगी, मेरे चेहरे में कोई आंसू नहीं आएंगे। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। तो बेटा, मेरा फैसला है कि तुम्हारी शादी उस घर में नहीं होगी। मैं ये नहीं सुन पाऊंगा कि मेरे दामाद को पुलिस वाले हथकड़ियां लगाकर घर से लेके चले गए। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी शादी उस घर में नहीं हो सकती, ये मेरा फैसला है। कैसे? चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है जीजी। मरने से बच के आई हूँ ना जीजी। मुझे तो लग रहा था कि वो जो इंस्पेक्टर आई थी ना, वो तो मुझे मार मार के कुछ पता नहीं क्या क्या पूछ लेगी। अरे ऐसा पूछ पूछ कर कैसे मार देगी तुम्हें? देखो कुमुद, ऐसे वक्त में ना इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। हाँ। वो तो ऐन वक्त पे ना मीनाक्षी जी आ गई, नहीं तो पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या करता। अरे कुमुद, मैं भी तब से बस राम का ही नाम ले रहा हूँ। मुझे पक्का विश्वास था कि कोई ना कोई तुम्हें जरूर बचाएगा। अरे बस यही संतोष किए हुए था, आगे जैसी राम जी की मर्जी। वो इंस्पेक्टर ने क्या पूछ रही थी? वो इंस्पेक्टर ने ना वही पूछ रही थी
जो श्वेता ने रिपोर्ट में लिखवाया था। अरे इतना 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 कुछ पूछ रही थी, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं अगर कुछ भी नहीं बोलूंगी ना तो फिर भी वो ना बहुत कुछ उगलवा लेगी मुझसे। देखते हैं ये श्वेता कब तक काम्या के पास रहती है और किस अधिकार से रहती है। एक ना एक दिन लौट कर वापस तो आएगी ना, ऐसा मजा चखाऊंगी भगवान भी दिखाएगा उसे। हेलो जी नमस्ते, मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। जी भानु प्रताप जी, मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी, ये बताने के लिए कि आप परेशान ना हो, कुमुद घर वापस आ गई। जी नहीं, मैंने उस बात को पता करने के लिए फ़ोन नहीं लगाया था। दरअसल किसी और बात के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था। जी कहिए ना, क्या कहने के लिए फोन किया था? जी मुझे बहुत अफसोस है बताते हुए कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे अनिकेत के साथ नहीं कर सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। और यही बात आप अपने बेटे अनिकेत और अपने पति से ज़रूर कह दीजिएगा। और हाँ, साथ में ये भी कह दीजिए कि मैं उनसे इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। भानु प्रताप जी, अब तो शादी की तारीख तय हो चुकी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ तारीख ही पक्की हुई है ना। आज के ज़माने में तो दूल्हा और दुल्हन मंडप से उठ कर चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। दामोदर जी की बेटी श्वेता ने तो पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है और पुलिस भी उसके बयान को इम्पोर्टेंस देगी क्योंकि वो उस घर की बेटी है। ठीक कहती हैं आप, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें श्वेता की कोई मर्जी नहीं है। श्वेता तो लाचार सी उनके घर में पड़ी रहती थी। मैं जब भी उनके घर में गया हूँ चाय नाश्ता लेकर वही आती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी हिम्मत दिखा के पुलिस के सामने जाके बयान दे दे। उसे हिम्मत देने वाली काम्या है। काम्या की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपने शेखर से बात तो की है, पर मुझे लगता है बात ज़रा अधूरी है। आप उससे काम्या की असलियत ही पूछती रही, पर मैं ये कहूँगा कि आप एक बार फिर उसे फ़ोन करें और उसे कहें, उसे हिदायत दें कि वो अपनी बेटी को रोके। वो जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही। आप ठीक कह रहे हैं शिवराम जी, मुझे शेखर से बात करनी ही होगी। हेलो, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। नाम इसलिए बता रही हूँ कि पता नहीं आपके मोबाइल में मेरा नंबर है या नहीं है। ओ मीनाक्षी जी, ओ हमारी याद कैसे आ गई? आज श्वेता के बयान के मुताबिक पुलिस कुमुद को लेकर पुलिस स्टेशन गई पूछताछ करने के लिए, और ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब आपकी बेटी काम्या करवा रही है। देखिए शेखर जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि काम्या को समझा दीजिए, इसलिए आज मैंने आपसे बात की। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने अपनी बेटी काम्या को कभी भी दबाकर या बांधकर नहीं रखा, ना तो किसी बात के लिए मजबूर किया है, क्योंकि वो जो फैसला करती है सोच समझ कर करती है। और अगर कुमुद को पुलिस पकड़कर ले गई है तो इसमें सच्चाई जरूर एक दिन खुलकर सामने आएगी, आप देख लीजिएगा। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जब बातों से बात नहीं बने तो अभी धमकियों का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सच्ची हूँ, मैंने अपने कानों से सुना था। आज की तारीख में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है अच्छी परवरिश, और लड़कियां भी आसमान को छू रही।
आप हैं कि आज भी वही पुरानी सोच लेकर बैठी? मेरी पुरानी सोच को तुम बदल नहीं सकते अनिकेत।